Dear student, today we start with the new chapter, dissolution of partnership firm. In board examination, क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पूछेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग ने पढ़ा है उसके साथ आपको डिसॉल्यूशन ऑप्शन में है, डिसॉल्यूशन ऑप्शन में है फॉर 10 मार्क्स, 10 मार्क का आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे। ये 10 अभी डिसॉल्यूशन पहला है क्या, ये पहला हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछने वाले हैं। तो डिसॉल्यूशन मतलब पहला मीनिंग देखते हैं, फिर आगे इसमें देखो पहला मीनिंग डिसॉल्यूशन मतलब क्या होता है। डिसॉल्यूशन मतलब व्हेन द बिजनेस रिलेशनशिप, जब बिजनेस के 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर जो बिजनेस कर रहे हैं, उन लोग ने डिसाइड किया कि आज से हम लोग क्या कर रहे, बिजनेस को यहां पर ही स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मगर जब भी बिजनेस हम लोग रिलेशनशिप पार्टनरशिप स्टॉप कर रहे, एंड कर रहे, उसका बिजनेस को बंद कर रहे, तो उसका कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। उस 3 स्टेजेस से अलग अलग बिजनेस को बंद करने को प्रोसीजर आपको पूरा करना पड़ता है। वो प्रोसीजर के ऊपर ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एंड इन सिंपल वर्ड डिसॉल्यूशन मतलब क्या, व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन इन द पार्टनर, डिस और सॉल्यूशन, व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन इन बिजनेस इज नोन एज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस को बंद करना। ओके अभी बिजनेस को बंद क्यों करेंगे, क्यों अपने को जरूरत गई। अभी फॉर बिजनेसमैन ने सभी ने डिसाइड किया पार्टनर्स के कि हम लोग का अभी अपने से जम रहा नहीं, तो बिजनेस को क्या करेंगे, बंद करेंगे। उन लोग ने कुछ एग्रीमेंट बनाया रहेगा पुराना, वो एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल उनका क्लोज हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है पार्टनरशिप, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस क्या होगा, बंद हो जाएगा। बिजनेस चल रहा है मगर कोर्ट से ऑर्डर आया कि आपका बिजनेस क्या हो रहा है, अनलॉफुल है, तो उसको क्या करो, बंद करो। ऐसे अलग अलग रीजंस के कारण बिजनेसमैन ने डिसाइड किया है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम लोग को बिजनेस को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। अभी डिसॉल्व करने के कुछ स्टेजेस है, वो स्टेजेस रखते हैं और उसकी जर्नल एंट्री हम लोग देखते हैं अच्छी तरह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जर्नल एंट्री, आपको देखना है, उसके हिसाब से फिर हम लोग ओके। ट्रांसफर स्टेज सबसे पहला क्या करने का, जब भी बिजनेस बंद करते तो बिजनेस के जो भी असेट्स है, जो भी असेट्स है, वो असेट्स को हम लोग को, सभी जो असेट्स है वो असेट को पहला हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर स्टेज। हाँ, तो सभी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लाएंगे और सभी लायबिलिटी को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके। अभी देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट हम लोग को जो भी असेट्स है, असेट्स को हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हमको ट्रांसफर करना है। अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते, रियलाइजेशन अकाउंट मतलब असेट्स को कैश में कन्वर्ट करना है, इसलिए इस असेट्स को हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है। इज इट अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल टाइप का अकाउंट है। ये नॉमिनल अकाउंट मतलब इसके डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉसेस और क्रेडिट साइड में इनकम और गेन। क्लियर। तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है असेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। अभी सबसे पहला जो भी असेट्स आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा पुराने इसका, तो बैलेंस शीट के जो भी असेट्स है, मगर असेट्स में एक्सेप्ट कैश, कैश और बैंक हम लोग को सेपरेट अकाउंट बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट बैलेंस देता है असेट साइड में, उन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी असेट्स है वो सभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ असेट्स। पहला हमको क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ असेट। अभी ट्रांसफर ऑफ असेट्स कहां पर करेंगे, तो वो ट्रांसफर ऑफ असेट्स हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ऑल असेट शोज डेबिट बैलेंस, तो ऑल असेट्स हम लोग ने ट्रांसफर किया। कौन से असेट हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, देखो इधर दिया है क्लियर कट, एक्सेप्ट कैश और बैंक, इसको सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। और प्रॉफिट और लॉस मतलब असेट साइड में जो दिया रहता है लॉस, उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते, इसलिए इसको ट्रांसफर नहीं करने का और इसको ट्रांसफर नहीं करने का। बाकी जितने भी असेट्स है सभी को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट्स में जाएंगे। अब इसका एंट्री क्या आएगा, अभी आपको पता है जिसके अकाउंट के सामने 2 लिखा है उसको क्रेडिट में रखते, तो डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, इसलिए मैंने इधर एंट्री किया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। क्लियर।
अभी सेकेंड, ऑल असेट ट्रांस और लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी लाइबिलिटी क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जब भी असेट्स है, अभी असेट्स को हम लोग ने ट्रांसफर किया, फिर उसको बेचेंगे और बेचने के बाद जो भी लाइबिलिटी, आउटसाइडर का लाइबिलिटी, उसको पहला पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस ही हम लोग बंद करें तो लाइबिलिटी का भी पेमेंट करना जरूरी है। तो सबसे पहला लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे हम लोग, कहां पर ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। और लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी, जितने भी लाइबिलिटी अपने पास। अभी उसमें से कौन से लाइबिलिटी हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो देखो, उसमें लाइबिलिटीज में कौन सा आता है, कैपिटल। कैपिटल हम लोग करंट अकाउंट सेपरेट बनाते, इसलिए इसको ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं। जनरल रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इनको ट्रांसफर करने का नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए इन दोनों को ट्रांसफर करने। और पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको एग्जाम में आया, ओनली पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो उसको सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करने का पार्टनर्स लोन अकाउंट रहेगा। ओके, उसके वाइफ का है, उसके फादर का है, बिजनेस का है लोन अकाउंट, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने का। पार्टनर्स लोन आया तो ही सेपरेट, बाकी कोई भी लोन रहने दो, बैंक का लोन रहने दो, उसके वाइफ का लोन रहने दो, उसके फादर का लोन रहने दो, जो भी रहेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट सभी असेट्स के साथ, लाइबिलिटी के साथ उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेगा। क्लियर। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, अभी इसके सामने वर्ड बाय है, बाय है मतलब इसको डेबिट में रखने का, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए एंट्री किया देखो, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद असेट्स को ट्रांसफर किया, लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट असेट, मतलब आरडीडी रहेगा, बैड डेब्ट्स रहेगा, उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का डिसोल्यूशन में। और आरडीडी मतलब लॉस, अभी ये लॉस है तो लॉस कहां पर रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे आरडीडी को भी, तो आरडीडी लिखेंगे बाय आरडीडी अकाउंट। फिर इसको मैंने ट्रांसफर किया, अब इसका एंट्री क्या बनेगा, इसके सामने बाय, तो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, देखो एंट्री इधर आ गया, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये ट्रांसफर कर रहे, असेट को ट्रांसफर किया, लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया, प्रोविजंस मतलब आरडीडी को ट्रांसफर किया। फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में भी आता है और लाइबिलिटी साइड में भी आता है, मगर असेट साइड में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉस, उसको किधर ट्रांसफर करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर, क्योंकि अक्यूमुलेटेड लॉस है, अक्यूमुलेटेड लॉस हम लोग जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वैसे ही पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो हम लोग पार्टनर्स में पहला, तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट जो अपने पास अवेलेबल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी पता है वो कौन से साइड में है, असेट साइड में, असेट है, और असेट ऑलवेज शोज, असेट्स कहां पर ट्रांसफर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब कहां पर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो उसके डेबिट साइड में जाएंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल में क्या ट्रांसफर करने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस है, मतलब असेट साइड में दिया हुआ डेबिट बैलेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये इधर ट्रांसफर करने का, डेबिट बैलेंस ट्रांसफर किया, तो उसका एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इधर हम लोग ने किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट ओके। नेक्स्ट उसके बाद अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपना लाइबिलिटी साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो हम लोग ने एडमिशन, रिटायरमेंट, उसको भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी वो लाइबिलिटी साइड में रहता है, तो लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो रहेगा, तो इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड में रहता है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिट बैलेंस है ये, इसलिए क्रेडिट साइड में जाता है। इसका एंट्री क्या बनेगा, इसके सामने बाय दिया है, तो एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। देखो वही एंट्री इधर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। ओके, ये अपने दो हो गया ट्रांसफर स्टेज के। अभी ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अभी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे,
पार्टनर्स में बांटेंगे, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बांटा। अब ये बांटेंगे मतलब ये रहता है किधर, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहता है। तो लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के कौन सी साइड में लिखेंगे, उसको क्रेडिट साइड में, बाय जनरल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को जनरल रिजर्व। अब इसका एंट्री क्या बनेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। देखो मैंने इधर ये एंट्री किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। ये हो गया अपना क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद ये हो गया अपना ट्रांसफर स्टेज। अभी ट्रांसफर स्टेज होने के बाद रियलाइजेशन स्टेज। रियलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो असेट्स आप लोग ने ट्रांसफर करके रखा है उसको हम लोग बेचेंगे, क्योंकि बिजनेस ही बंद कर रहे, बेचेंगे और उसका जो पैसा आएगा उसमें से हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। और कोई जो असेट्स रहेगा बचा कुचा वो पार्टनर्स अपने साथ में लेके जाता है, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन स्टेज। ओके, अभी उसके हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं। देखो अभी फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ असेट। अभी असेट्स को हम लोग सेल करेंगे। अभी सबसे पहला असेट्स हम लोग ने ट्रांसफर किधर किया पे चेक करने का। अभी असेट्स को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है डेबिट साइड में। अभी देखो असेट आया तो डेबिट है, जाएगा जब शेयर करेंगे तो उसके रिवर्स साइड से निकाल देने का क्रेडिट साइड में। तो इधर लिखेंगे बाय। अभी सेल करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट। इसको बोलेंगे हम लोग असेट सोल्ड। तो इसका भी एंट्री क्या बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो इधर एंट्री किया है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट सोल्ड। इज इट ओके। अभी असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अभी कोई कोई जो असेट्स है, छोटे मोटे असेट, वो पार्टनर्स अपने साथ में लेके जाता है। असेट्स के दो ही सेटलमेंट होते हैं, एक तो वो बेच देंगे, नहीं तो कोई पार्टनर लेके जाएगा, कुछ नहीं बुला रहेगा तो उसको बेच देंगे। क्लियर। अभी देखो इधर असेट्स अभी डेबिट साइड में, अभी कोई लेके जाएगा तो कहां से निकालेगा, क्रेडिट साइड से निकाल देगा। कौन लेके जा रहा है, वो पार्टनर्स। तो इधर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, जो अपने पास अवेलेबल है। ओके, इसको बोलेंगे असेट टेकन ओवर, टीओ टेकन ओवर उसको बोलेंगे। अब इसका एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो एंट्री किया है इधर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अभी इसके बाद क्या है, लायबिलिटीज पेड। अभी इसमें से लायबिलिटी को अपने को पेमेंट करना है। सभी असेट्स को ट्रांसफर किया, बेच दिया, अभी जो पैसा आया उसमें से अपने को लायबिलिटी को पेमेंट करना है। अभी लायबिलिटी को पेमेंट करना है। अभी लायबिलिटी हम लोग ने किधर ट्रांसफर किया है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया है। अभी उसको पेड करेंगे तो कौन से साइड से जाएगा, डेबिट साइड में। पेड करेंगे तो इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक से पेमेंट करेंगे, तो कैश और बैंक अकाउंट आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे लायबिलिटीज पेड। ओके, तो लायबिलिटी का पेमेंट का एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। देखो एंट्री किया इधर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। अभी जैसे असेट को कोई टेकन ओवर करता है वैसे कोई लायबिलिटी रहेगा वो पर्सनली पार्टनर्स टेकन ओवर करता है, उसको ही बोलते हैं पार्टनर्स पर्सनली अपने पॉकेट में से पेड कर देता है, उसको बोलेंगे लायबिलिटी टेकन और पेड बाय द पार्टनर, पर्सनली पेमेंट करेंगे। अभी पर्सनल, अभी लायबिलिटी है किधर, देखो लायबिलिटी है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उसको भी अपने को पेमेंट करना है, पार्टनर्स पेमेंट कर रहा है। तो खाली इधर कैश और बैंक, ये फर्म ने पेमेंट किया, बिजनेस से पेमेंट किया, अभी पार्टनर ने पेमेंट करके तो उसके जेब में चले, इसलिए उसका नाम लिखने का क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, नहीं तो करंट अकाउंट, जो भी रहेगा। ओके, लायबिलिटी पेड और टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर ने पेमेंट किया। तो एंट्री क्या बनेगा, देखो अभी इसके बाद टू दिया है तो एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। देखो इधर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट अभी उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है। अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जब भी बिजनेस हम लोग बंद करते तो कुछ लीगल प्रोसीजर करना पड़ता है, बहुत सारे पेपर वर्क्स आपको करने पड़ते। वो पेपर वर्क्स का जो खर्चा रहता है उसको बोलते हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इज ऑल्सो नोन एज डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। बिजनेस को बंद करने के खर्चे, हाँ, पेपर वर्क, लीगल एक्टिविटी, वो सभी खर्चा है। अभी वो जो भी खर्चा करना है वो रियलाइजेशन अकाउंट है। अभी खर्चा करेंगे तो किसमें से पेमेंट होगा, अपने को पेमेंट करना है कैश और बैंक से। ओके, अभी कैश और बैंक में से पेमेंट करना है अपने को, अपना फर्म का अकाउंट है, बिजनेस का है, उसमें से हम लोग को उसको बोलेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। किसमें से खर्चा करेंगे, अपने कैश और बैंक में से। अभी कैश और बैंक से मुझे पेमेंट करना है,
ओके अभी सभी असेट से, तो इसका जो इफेक्ट जाएगा वो किधर, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस हम लोग क्या करते हैं, हरदम डेबिट करते। कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। किस में से पेमेंट करेंगे, कैश और बैंक में से, इसलिए इसको बोलेंगे कैश और बैंक अकाउंट। तो इधर क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, पेमेंट किया रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो इसका एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इसलिए एंट्री लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया, पेमेंट किया और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड। अभी अनरिकॉर्डेड असेट्स सोल्ड, मतलब कोई जो असेट्स है इतने साल हम लोग ने रिकॉर्ड में लिया ही नहीं, मगर जब बिजनेस करेंगे तब उसको हम लोग को सोल्ड करना है। अभी असेट को जब सोल्ड करेंगे, नॉर्मली असेट हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, असेट जब जाता है तब कौन से साइड से जाता है, क्रेडिट साइड से जाता है, जो भी अनरिकॉर्डेड असेट। तो अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड करेंगे, उसका जो पैसा आएगा तो कहां पर जाएगा, वो कैश और बैंक में ही जाएगा। असेट सोल्ड होता है तो कैश और बैंक में, तो उसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स सोल्ड। क्लियर, अनरिकॉर्डेड असेट्स सोल्ड। तो एंट्री क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो वही एंट्री किया है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड असेट्स को हम लोग ने सोल्ड किया। वैसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड होता है। अभी लाइबिलिटी है कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। जब पेमेंट होता है तो पैसा किधर से जाएगा, कैश और बैंक में से ही जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड। एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। देखो एंट्री भी वही किया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, अभी इसके बाद इसको क्या बोला अपने को, लास्ट, कमीशन गिवन टू पार्टनर फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। अभी कैसे रहता है रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, मतलब कि असेट्स को बेचने की जिम्मेदारी किसी पार्टनर ने पर्सनली ली। तो अभी पर्सनली लिए बिजनेस के काम नहीं, उसने बोला कि मैं खुद असेट्स को बेचने के लिए मदद करूंगा, तो उसके ऊपर बिजनेस को उसको कमीशन देना पड़ता है। अभी बिजनेस को उसको कमीशन देना है तो कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अभी बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, फर्म के लिए, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, तो क्या करेंगे, टू, किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, पार्टनर्स को कर रहे हैं, तो उसका नाम लिखने का हो, कौन सा आएगा, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। ओके, तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, उसमें से पेमेंट करेंगे, उसको बोलेंगे कमीशन पेड। ओके, सभी एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, तो क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। देखो वही एंट्री किया है इधर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। ये हो गया कमीशन, जो एक्सपेंसेस सभी पेड हो गया। फिर पार्टनर्स का लोन पेड। अभी मैं पहले ही बोला, पार्टनर्स का लोन दिया रहेगा, पार्टनर्स का लोन स्पेशली दिया रहेगा, तो उसका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे नहीं, उसके लिए हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट सेपरेट बनाते हैं। बाकी किसका, बैंक का लोन रहेगा तो इधर ही ट्रांसफर करने का, मगर पार्टनर्स का लोन रहेगा तो अभी पार्टनर्स लोन अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, वो क्रेडिट साइड में रहता है, तो इधर हम लोग उसका लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिखा रहता है वो बैलेंस। अभी उसको पे करना है, मतलब उसके रिवर्स साइड से चला जाएगा। पे किस में से करेंगे हम लोग, किस में से करेंगे, कैश और बैंक में से, तो इधर कैश और बैंक अकाउंट लिखेंगे। अब इसका एंट्री क्या बनेगा, देखो लोन पेड, इसको लिखेंगे लोन पेड। देखो तो एंट्री क्या बनेगा, टू है, इसका मतलब इसको क्रेडिट में, इसको डेबिट में रखेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री देखो इधर किया है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इज इट ओके। तो ये सभी हो गया अपना रियलाइजेशन, मतलब सबका पेमेंट भी हो गया। अभी कुछ बचा, सबका पेमेंट होने के बाद, लोन का पेमेंट होने के बाद भी कुछ बचा, बचने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स अपना खुद का बांट लेंगे, लॉस होगा वो भी उसको बेयर करना पड़ेगा, और फिर बिजनेस का एंड हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो बांट के ले लेंगे। अभी ये प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया हम लोग ने, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अभी कैसे होता है प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट हो रहा है मतलब इनकम, ये इसको बोलते हैं इनकम, इसको बोलते हैं एक्सपेंस। अभी इनकम साइड ज्यादा है तो उसका टोटल ज्यादा आएगा, तो बैलेंस किधर आएगा, इधर। तो किस में बांटेंगे, कैपिटल में बांटेंगे, करंट अकाउंट में बांटना है अपने को। ओके, प्रॉफिट
इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रॉफिट। तो एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। देखो इधर आया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट, तीनों में बांट देने का। ओके, लॉस रहेगा तो बराबर इसके उल्टा एंट्री, मतलब लॉस किधर आता है, ये साइड ज्यादा रहेगा तो बैलेंस इधर आएगा, तो इधर लिखेंगे वो भी कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में बांटते हैं हम लोग। ओके, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, उसको क्या बोलेंगे, लॉस। अभी लॉस का देखो एंट्री बाय दिया है, तो एंट्री क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो वही एंट्री आया उसके रिवर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट, ये सभी प्रोसीजर इतना आपको करना पड़ता है। Okay. अभी कौन से अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ते डिसोल्यूशन में, तो डिसोल्यूशन में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, देखो मोस्ट ऑफ 3 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वन इज रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर कन्वर्टिंग असेट्स इनटू कैश में, तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, इसका जो बैलेंस है वो इधर ट्रांसफर होता है और इसका बैलेंस इधर ट्रांसफर होता है, और एट द एंड कैश और बैंक अकाउंट आपका इक्वल होना चाहिए, तो ही आपका प्रॉब्लम राइट होता है। क्लियर। और अपने को वर्किंग नोट में आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया रहेगा, तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। तो ये ऐसे मिनिमम 4 अकाउंट। ओके, और इंसॉल्वेंसी रहेगा उसका आगे जाके हम लोग देखते हैं कैसे, जब क्वेश्चन आएगा तब। क्लियर। अभी कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, ऑन सिंपल डिसोल्यूशन में आ सकता है, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंसी, 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी एंड ऑल पार्टनर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मगर एक आया तो इसमें सब आपको आ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया सबको, ये अपना थ्योरी पार्ट है, इसको अच्छी तरह आपको लिखना है। क्लियर।